मैं संजीव पांडे आपको अपने YouTube चैनल SRV क्लासेज में बहुत ही स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा नया टॉपिक होता क्या है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस आपका होता क्या है। देखिए, हम लोग को पता है पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ। पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ, यानी वे इवेंट जो कि प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, जो बीत चुके होते हैं इवेंट, उन इवेंट को हम लोग रखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। यानी हमको ये समझना है कि हमें इस टेंस में ऐसे इवेंट मिलेंगे जो कि पास्ट हो चुके होंगे, यानी बीत चुके होंगे। अब ये तो हमारा रिकॉग्नाइजेशन हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। अब हमें ये देखना है कि हमें इस टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का यूज करना होता है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हुआ तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हुआ तो हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में वेंट हो गया, केम हो गया, डेफिएटेड हो गया, ये सब हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जिनका यूज हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हुआ, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हुआ तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट का यूज करना होगा और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, है ना। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हुआ तो हमें यूज करना है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस में अगर डिड नॉट का यूज हो गया तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हमें नहीं करना। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया तो अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो उस कंडीशन में हमें सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग डिड का यूज करना ही पड़ेगा। जब हम लोग डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। एक विशेष बात का हमें ध्यान देना होगा, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड हु यूज किया गया हो, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा हु यूज किया गया हो तो उस कंडीशन में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। एग्जाम्पल आपका हो गया हु बीट यू एस्टरडे, हु बीट यू एस्टरडे। जो बीट है ये वर्ब की फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों है, तो हम समझ सकते हैं जो बीट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और सबसे बड़ी बात यहाँ एस्टरडे का यूज किया गया है, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारा सेंटेंस आया है वह सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। ये छोटी सी बात थी कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब करते हैं, तो हमें पता चल गया कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग उन सेंटेंसेस में करेंगे जिनमें जो इवेंट होंगे वो पास्ट हो गए होंगे, यानी इवेंट बीत चुके होंगे, वो इवेंट प्रेजेंट में नहीं होंगे। अब आई बारी फॉर्म की, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें डिड नॉट का यूज करना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया तो हम लोग सब्जेक्ट पर डिड का यूज करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा WS टाइप हुआ तो उस कंडीशन में भी हमें WS जो हमारे क्वेश्चन वर्ड जो होंगे उनका यूज करेंगे, उसके साथ डिड का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें विशेष बात का ध्यान ये देना होगा कि अगर सेंटेंस में यानी जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड हु हो गया तो उस कंडीशन में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा, वहां हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सी बातें थी कि इसका यूज किन कंडीशन में करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन नंबर 1, यानी सिंपल पास्ट टेंस की कंडीशन नंबर 1 आपकी ये है कि यदि हमारे सेंटेंस में ऐसे इवेंट दिखाई दें जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते, प्रेजेंट में जारी नहीं रह सकते, वे बीत गए हों, ये सेंटेंस के इवेंट जो कि पास्ट में हो यानी बीत गए हों, अगर बीते हुए इवेंट अगर यूज किए जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। जैसे आई फिर ब्लैंक दिया गया,
इन दिस रूम इन 2010। अब यहां पे देखिएगा आई फिर ब्लैंक दिया है इन दिस रूम इन 2010। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रेजेंट में जो हम लोगों का जो सन चल रहा है वो क्या है, जो हमारा प्रेजेंट का जो ईयर है वो क्या है 2021। लेकिन यहां पे जो हमारा प्रेजेंट का जो ईयर दिया गया है वो हमारा है 2010। इसका मतलब यहाँ पे जो भी इवेंट होगा वो पास्ट हो चुका होगा, यानी बीत गया होगा। तो अब हमें यहाँ पर जो वर्ब दी जाएगी उसका सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ वर्ब दे दी गई लिव, तो हम लोग यहाँ लिव का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, आपका हो जाएगा लिव्ड। तो आई लिव इन दिस रूम इन 2010। आई गुड मार्क्स in my exam in 2008। देखिए आई फिर है गुड मार्क्स इन माई एग्जाम इन 2008। यहां पर देखिए ईयर दिया गया 2008। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारा इवेंट होगा वो पास्ट में होगा, यानी जो भी हमें मार्क मिले हैं, यहाँ किसका हमें फॉर्म यूज करना है, यहाँ जो भी हमें मार्क मिले हैं वो कब मिले थे 2008 में। और जो 2008 है ये हमारा क्या है पास्ट हो चुका है, ये प्रेजेंट में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो सिंपल पास्ट टेंस की कंडीशन है। तो हमें वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। वर्ब के लिए आपका ऑप्शन दिया गया है गेट, वर्ब के लिए आपका ऑप्शन दिया गया है गेट। तो हम लोग गेट का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आपका हो जाएगा गॉट। आई गॉट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम इन 2008। ये तो आपकी पहली कंडीशन थी। अब हम देखते हैं कि कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है। कंडीशन नंबर 2 आपका ये बताता है कि ऐसी हैबिट जो कि पास्ट से रिलेटेड हो, यानी प्रेजेंट में ना हो पास्ट में हो, तो उन कंडीशन में भी हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अर्थात जो हमारे सेंटेंस होंगे वे सिंपल पास्ट टेंस में रिलेटेड होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2। जैसे आपका हो गया आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू गो टू टेम्पल इन माई चाइल्डहुड। तो अब यहां पे देखिएगा ये जो यूज्ड टू यूज किया गया है ये आपको बता रहा है कि ये जो हमारी हैबिट थी वो प्रेजेंट में नहीं पास्ट में थी। आई यूज टू गो टू टेम्पल इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन में टेम्पल यानी मंदिर जाया करता था। He used to help me in my need. He used to help me in my need. वह मेरी सहायता किया करता था मेरी जरूरत पड़ने पर। तो जो यूज टू आपका यूज किया गया है ये आपको शो कर रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो आपका पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकेंड भाई यूज टू होता है, यूज फर्स्ट फॉर्म है और यूज टू जो है वो हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 थी कि हम लोग यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड, कहां से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड हैबिचुअल एक्शन के लिए, पास्ट रिलेटेड हैबिचुअल एक्शन के लिए हमें यूज करना होता है सिंपल पास्ट टेंस का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इस ट्रिक को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा जिससे आप आसानी से सिंपल पास्ट टेंस को समझ पाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। कुछ एडवर्ब होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है और यह सेंटेंस किसी भी टेंस का नहीं हो सकता।
अब ये समझिए कि आप लोगों को मैं एक मास्टर की देने जा रहा हूं, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि आपका जो सेंटेंस आया है वो सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। आइए जानते हैं वे कौन से एडवर्ब होते हैं जो कि शो करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही है। देखिए, अगो, अगो, लास्ट और एस्टरडे, ये तीन वर्ड ऐसे हैं, अगो, लास्ट, एस्टरडे, ये तीन वर्ड आपके ऐसे हैं जो कि शो करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट टेंस में ही है। अगर ये तीन वर्ड दिख जाए तो बस समझ लेना है आपको कि जो हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का है, और वहां पर जैसा सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे उस रूल्स से हम लोग वर्ब की फॉर्म को फिल करते हैं। आइए देखते हैं इंसिडेंट एग्जांपल। लॉन्ग, लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब यहां देखिए लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये जो आपका वर्ड अगो है ये शो कर रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट टेंस का है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, मैन lived in the forest, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले, मैन आदमी, लिव्ड इन द फॉरेस्ट जंगल में रहता था। अब जो लिव्ड है यहाँ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे जो अगो वर्ड यूज किया गया है ये शो कर रहा है ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट, माई फादर, माई फादर केम, जो केम है यह मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जिसका यूज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो माई फादर केम, माई फादर केम हियर लास्ट नाइट। तो अब यहां जो वर्ड आपका लास्ट है ये शो कर रहा है कि यहां हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है, यानी जो हमारा सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट टेंस का है। ये जो आपका वर्ड लास्ट है ये शो कर रहा है कि सेंटेंस जो है हमारा पास्ट टेंस में है, और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर दो। तभी मैंने यहाँ पे किया माई फादर केम हियर लास्ट नाइट। अब देखते हैं यस्टरडे, ये जो आपका वर्ड यस्टरडे है इसका यूज केवल हम लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में ही करना है। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसका यूज। ही बीट मी विद अ स्टिक yesterday, he beat me with a stick yesterday, उसने मुझे स्टिक से मारा, स्टिक से मारा, स्टिक से पीटा मुझे। कब पीटा? yesterday को। अब ये जो आपका वर्ड yesterday है ये शो कर रहा है कि यहां हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। आपको ये पता भी होगा जो बीट है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों में यूज की जाती है, लेकिन यह स्टरडे जो है ये बिल्कुल प्रूव कर दे रहा है कि जो बीट है ये वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जिसका यूज हमने किया है सिंपल पास्ट टेंस में। केवल